वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर नंबर 5.3 देखने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 5.3 के 4 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 5.3 आज हम लोग शुरू करेंगे। जो उसका टॉपिक है स्लोप ऑफ लाइन। टॉपिक है स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन आखिरकार होता क्या? जैसे अगर हमने एक लाइन ड्रॉ की, जैसे आप कभी भी अगर माउंटेन पे चढ़े, इस तरह से माउंटेन होता है, तो ये जो पार्ट होता है ऐसा ऐसा माउंटेन होता है, यहाँ पर ऐसे ये स्लोप होता है, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ, यहाँ पर ऐसे इस तरह से क्या होता है, यहाँ पर ये स्लोप होता है, नीचे की तरफ भी क्या होता है, स्लोप होता है। ओके, तो ऐसे ही इस सम में भी हमें क्या करना है, एक लाइन, कई सारी लाइनें होंगी, उनका स्लोप निकालना है। उसके लिए जो फार्मूला यूज करते हैं, स्लोप को हम m से भी दिखाते हैं। फार्मूला होता है हमारा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हमारा स्लोप का फार्मूला है। ओके, जैसे अगर हम अपना ग्राफ बनाते हैं, हमने ग्राफ यहाँ पर क्या किया है, बना लिया है। ये देखिए ग्राफ है। ग्राफ में इस पॉइंट पर x होता है, और यहाँ जो पॉइंट होता है ये होता है y। ओके, इस पॉइंट पर x होता है और यहाँ पर क्या होता है y। तो ग्राफ में यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि अगर x इक्वल टू 0 हो, x1 इक्वल टू 0 एंड x2 इक्वल टू 0 हो, x1 इक्वल टू 0 एंड x2 इक्वल टू 0 अगर ग्राफ में हमारे सम में दिया हुआ है, वहां पर हम स्लोप नहीं फाइंड आउट कर सकते। वहां पर स्लोप की कोई भी वैल्यू हम स्लोप हम निकाल ही नहीं सकते हैं। ये हमें हमेशा याद रखना है। अगर x की वैल्यू x1 x2 दोनों की वैल्यू 0 हो, तो उस कंडीशन में हम स्लोप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ओके, और x एक्सिस पे हम स्लोप कैसा भी रहे, वहां पर हम स्लोप को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर y इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो भी वहां पर स्लोप हमारा 0 आ जाएगा। ओके, ये कंडीशन हमेशा हमें क्या करना है, हमें याद करके रखना है। The slope of x axis and any line parallel to x axis is 0. Slope of x axis, ये x axis, any line parallel to x axis, एक दूसरी लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं x axis के पैरेलल, ओके, इसका स्लोप जो होगा, स्लोप इक्वल टू क्या होगा, 0। स्लोप इक्वल टू यानी m इक्वल टू 0। ओके, लेकिन अगर यही कंडीशन अगर y को होती है, y के पैरेलल अगर आ गया, तो यहाँ पर हम स्लोप को क्या कर सकते हैं, m इक्वल टू, हम इसको नॉट डिफाइन, हम इसको निकाल नहीं सकते, नॉट डिफाइन। ओके, द पैरेलल लाइन हैव इक्वल स्लोप। द y एक्सिस एट एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस कैन नॉट बी डिटरमाइंड। जो y एक्सिस का स्लोप है या फिर उसके पैरेलल अगर कोई दूसरा स्लोप है, दूसरी लाइन है, तो उसका स्लोप हम कोई डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। When the two distinct line are same slope, then line are parallel. क्या बोला जा रहा है? If the two line have the slope of two line are equal, the slope of two line are equal, so then the these two line are parallel. Like we draw here a line, हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रा किया A, यहाँ पर B, यहाँ पर ड्रा किया D and C. The slope of AB 5, the slope of AB equal to 5 and slope of D equal to also 5. So these two lines are equal. Okay, not equal, these two lines are parallel. Now we start our sum. इसके पहले हमने 5.1, 5.2 पहले से सॉल्व किए हुए हैं, और चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 सारे सॉल्व करके मैंने पहले से वीडियो अपलोड कर दिया है। और सारे वीडियो हैं, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहां से आप सीरियल वाइज एक एक करके सारे वीडियो देखिए, जिससे आपको ज्योमेट्री अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ओके, तो हम यहाँ पर शुरू करेंगे 5.3। 5.3 फर्स्ट क्वेश्चन। सो इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है, द एंगल मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस आर गिवन, फाइंड द स्लोप। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मतलब ऐसा अगर स्लोप ड्रॉ करते हैं यहाँ पर,
जिसे हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, ये स्लोप है। तो पॉजिटिव एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या हुआ, एंगल बना हुआ है। वहां पर एंगल की वैल्यू दी गई है, पहला दिया 45। मैं एक ही सम आपको सम कराऊंगा, बाकी आप खुद करेंगे। इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे, ओके। यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 45। अगर हम थीटा को ध्यान से देखें, थीटा की वैल्यू दी हुई है 45, ओके। सो स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन m इक्वल टू tan थीटा। ये ऑलरेडी हमेशा tan थीटा ही रहेगा, स्लोप ऑफ लाइन tan थीटा, ओके। ध्यान रखना tan थीटा, यहां पर थीटा इक्वल टू कितना दिया है, 45। सो थीटा की जगह हम लोग क्या रख लेंगे, 45 रख लेंगे। tan 45, tan 45 इक्वल टू वैल्यू कितनी होती है, 1, यानी स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन m इक्वल टू 1। ये हमारा सोल्यूशन हुआ। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका वीडियो मैंने पहले से अपलोड करके रखा हुआ है। अगर आपको नहीं पता है कैसे निकालते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हाउ टू फाइंड आउट, मैं लिंक डाल दूंगा उसका, वहां से आप वीडियो उसको देख सकते हैं, ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर लिखा है फाइंड, बाकी जो निकालने हैं हमें 60, 90, tan 60 की वैल्यू जो होती है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, और tan 90 की वैल्यू को हम नॉट डिफाइन कर देंगे क्योंकि उसकी वैल्यू को हम निकाल नहीं सकते, उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट 2 में कई सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, सिर्फ उसमें से मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, बाकी क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश करिए, सेम प्रोसेस है, सब कुछ सेम है। तो इसमें मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करा देता हूं। इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर लिखा हुआ है p -3 and 1 and q 5 and -2, ओके। सॉल्यूशन, लेट हम जो p है उसे एज्यूम करेंगे x1 y1 एंड q x2 y। p को हमने क्या किया है, एज्यूम कर लिया है x1 y1 एंड x2 y2। नाउ पुट द वैल्यू, देन x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू y1 इक्वल टू एंड y। देखो इस तरीके से अगर हम वैल्यू को रखते हैं तो हमें क्या होता है, जब हम सम को सॉल्व करने जाएंगे तो हमें हमारी वैल्यू डायरेक्ट लिखेगा। जैसे रो में लिखने जाते हैं, इस तरीके से अगर हमने बनाया और यहाँ x1 x2 y1 y2 लिखते हैं तो वहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि x की वैल्यू कहाँ है, y की वैल्यू कहाँ है, x1 कहाँ है, y1 कहाँ है। लेकिन यहाँ पर आप देखो तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है x1 y1 एंड x2 x1 y1 x2 एंड y2। नाउ पुट, ओके। अब हम क्या करेंगे, x1 x2 y1 y2 लिखेंगे। x1 की वैल्यू है -3, x2 की 5, y1 की 1 और ये y2 -2, ओके। नाउ स्लोप ऑफ लाइन, व्हाट इज द फार्मूला, स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। नाउ राइट डाउन स्लोप ऑफ PQ, स्लोप ऑफ लाइन PQ। So y2 minus 1 minus 1, ये रुकिए, -2 minus 1 upon 5 minus -3। So -3 upon minus plus -3 upon 8। So your answer is -3 upon 8। Now क्वेश्चन नंबर, इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन वेयर द फॉलोइंग पेयर आर कॉलिनियर और नॉट, ओके। व्हाट इज, हाउ वी कैन फाइंड नो व्हाट इज कॉलिनियर। कॉलिनियर मींस क्या होता है, हमने एक पॉइंट यहाँ पर लिया 1 2 ए लिया, A B एंड C, ओके।
So these points are collinear or not? How we can find out? If हम इन दोनों को ऐड करते हैं, एक यहाँ पर ये 5 है, यहाँ पर 6, दोनों को ऐड करें 5 + 6. Okay. Now look here. AB, distance between A and B and distance between B and 6. इन दोनों को ऐड करते हैं तो वैल्यू होती है हमारी 11. Okay. If A and C equal to 11, अगर A और C के बीच के 11 है, यानी दोनों A, B और ये सब क्या है, कॉलिनियर है. लेकिन अगर AC 12 है, ये पॉइंट जो है कॉलिनियर नहीं है. यानी हमें क्या करना है, देखिए ये तो हमारा हो गया, डिस्टेंस से अगर निकालना है तो कर सकते हैं ऐसे. अब स्लोप हमें क्या करना है, स्लोप फाइंड आउट करना है. देखिए अगर A से B का स्लोप और B से C का स्लोप अगर इक्वल है, स्लोप क्या है हमारा, इक्वल है. अगर स्लोप इक्वल है तो ये पॉइंट क्या हो जाएंगे, कॉलिनियर हो जाएगा. अगर स्लोप इक्वल नहीं है तो पॉइंट कॉलिनियर नहीं होंगे. ये बात को सिर्फ आपको ध्यान रखना है बस. तो हम शुरू करते हैं अपना सम. एक क्वेश्चन इसमें भी मैं आपको करा दूंगा. सो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं. लिखा है D दिया है, D इक्वल टू -2 -3 -2 -3, E इक्वल टू 1 and 0 1 and 0 and F इक्वल टू 2 and 1. ये हमारा पॉइंट हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया. यानी अब हमें सिंपल कुछ करना नहीं है, सिर्फ हमें स्लोप फाइंड आउट करना है. देखिए अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हमें दो बार स्लोप फाइंड आउट करने हैं और 3 कोऑर्डिनेट दिए गए हैं. अगर ऐसा 1 से 2 से ज्यादा अगर कोऑर्डिनेट अगर हमारे क्वेश्चन में आ गया है तो उस कंडीशन में हमें अपने फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ती. हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे. यहाँ पर हमें x1 y1 x2 y2 ऐसा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. डायरेक्ट हम क्या करेंगे, फार्मूला पुट करेंगे. तो इस बात को ध्यान रखिए. इसके लिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा. सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, जिसके क्वेश्चन नंबर 3 जब आप सॉल्व करने बैठे तो आपको कोऑर्डिनेट में कोई भी दिक्कत ना हो. तो आप देखिए यहाँ पर सीधा हमें कुछ करना नहीं है, सोल्यूशन लिखेंगे सीधा. सॉल्यूशन हमने लिख दिया है. अब कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं पहले नीचे एक बार. ओके, ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया. अब सिंपल हमें 2 स्लोप निकालनी है. स्लोप ऑफ लाइन DE. हम पहले DE निकालेंगे. स्लोप ऑफ लाइन DE. सबसे पहले हम D का स्लोप निकालेंगे. D का स्लोप अब देखिए यहाँ पर ये x1 x2 और ये y1, x1 x2, यहाँ पर x1 x2 y1 y2, यानी x1 y1 x1 y1 y2 x2 y2. इस तरह से हम इसको एज्यूम करेंगे और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे. यानी y2 है यानी ये 0 हो जाएगा. 0 -3 अपॉन ये हो जाएगा 1 -2. ये हो जाएगा 3 अपॉन 3. कैंसिल कर देंगे, हो जाएगा हमारा 1. यानी इसका जो स्लोप आया वो कितना आया, 1 हो गया. इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं हम लोग. ओके, नाउ नेक्स्ट निकालते हैं स्लोप ऑफ लाइन EF. कुछ करना नहीं है, सिर्फ स्लोप निकालना है. स्लोप ऑफ लाइन EF. यहां पर हम इसको x1 y1 x2 y2 1 -0 अपॉन 2 -1 1 अपॉन 1, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा. इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा 2. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 स्लोप क्या है आपस में इक्वल है. यानी हम यहां लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन DE इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन EF. स्लोप ऑफ लाइन DE इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन EF फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. From 1 and 2. From 1 and 2. 1 and 2 से हमें पता चला कि दोनों का जो स्लोप है आपस में क्या है, इक्वल है. अगर स्लोप इक्वल है तो लाइन भी आपस में क्या होते हैं, स्लोप अगर इक्वल है. अब हमें यहाँ पर पैरेलल प्रूफ नहीं करना है, हमें प्रूफ करना है कि दो पॉइंट क्या है, कॉलिनियर है. अगर स्लोप इक्वल है तो लाइन भी क्या हो जाएगा, कॉलिनियर हो जाएगा. सो देयरफॉर पॉइंट कॉलिनियर हो जाएगा. पॉइंट D E and F are collinear. Okay, so everyone take a screenshot.
लोग शुरू करेंगे सीधा। इसमें भी टोटल क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है, तो आप क्या करिए, जो टोटल क्वेश्चन 6 है मैंने एक समझा दिया है आपको, इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में जाके कमेंट करिए, कोशिश होगी कि जब दोबारा मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि अभी इसके बाद हम लोग, अभी तो हम अपना प्रॉब्लम सेट पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना प्रैक्टिस सेट पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना प्रॉब्लम सेट पढ़ेंगे, तो उसमें मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग शुरू करेंगे। लिखा हुआ है ए बी सी आर द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, देन फाइंड द स्लोप ऑफ ईच साइड। सिंपल, सबसे पहले हम डायग्राम आते हैं, जिसके डायग्राम से आपको सब अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, डायग्राम बना रहा हूँ, इधर का स्पेस हम लोग यूज करते हैं इस तरीके से, ए बी सी। ओके, सो ए बी सी, यहां पर देख लीजिए आप, कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 and -1, 1 and -1। जो बी है उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 and 4, 0 and 4। उसके बाद जो सी है उसका कोऑर्डिनेट है -5 and 3, -5 and 3, ये सी का कोऑर्डिनेट है। तो अब शुरू करेंगे क्वेश्चन। हमारा सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। जो ये कोऑर्डिनेट है 1 and -1, जो बी कोऑर्डिनेट है 0 and 4, और जो सी कोऑर्डिनेट है वो -5 and 3 है। ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। अब यहाँ पर देखिए 3 कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। अगर 3 कोऑर्डिनेट अगर आ जाता है, हमें कितने स्लोप निकाले, 3 स्लोप भी निकाले। तो यहाँ पर हम फार्मूला यूज नहीं करेंगे, फार्मूले में क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। सिंपल यही है। यानी हम देखिए, आप स्लोप कैसे निकालना है, स्लोप पहले हम निकालेंगे ए बी, उसके बाद बी सी, उसके बाद ए सी। कभी भी स्लोप कैसा होता है, अगर ये अगर दिख रहा है आपको, जैसे हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे ये स्लोप हो जाएगा, नीचे से ऊपर तरफ नहीं जाएंगे। ओके, इसी तरीके से यहाँ पर भी। तो हम फर्स्ट निकालेंगे ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू y2 माइनस, देखिए 4 -1 अपॉन 0 -1, ये हो जाएगा 4 + 1 अपॉन -1, हो जाएगा 5 अपॉन -1, ये हो जाएगा -5। यानी क्या है, स्लोप ऑफ लाइन, ए बी इक्वल टू -5। अब सिंपल, इसके बाद हम दूसरा करेंगे, यहाँ पर साइड में निकालेंगे स्लोप ऑफ लाइन BC। स्लोप ऑफ लाइन हमने ए बी निकाला, अब BC निकालेंगे। यहाँ पर ये x1 y1, ये x2 y2, हो जाएगा ये 3 -4 अपॉन -5 -0। ओके, -1 अपॉन -5, -1, देखिए 3 -4 -1 हो जाएगा, -5 -5 कैंसिल, क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या आया, 1 अपॉन 5। यानी स्लोप ऑफ लाइन BC, स्लोप ऑफ लाइन BC इक्वल टू 1 अपॉन 5। नेक्स्ट करेंगे, हम साइड में कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हमें स्लोप ऑफ लाइन AC। अब हम लोग AC दिख रहा है आपको लाइन, उसका स्लोप निकालेंगे। स्लोप ऑफ लाइन AC इक्वल टू, इसको हम x1 y1 इस करेंगे 3 -1 अपॉन -5 -1, तो जाएगा 3 + 1 अपॉन -6। 3 + 1 4, 3 + 1 4, 4 अपॉन -6, इसको कैंसिल कर देंगे। 2 अपॉन 3, -2 अपॉन 3 आ जाएगा। स्लोप ऑफ लाइन AC इक्वल टू 2 अपॉन -2 अपॉन 3। नाउ द कोऑर्डिनेट ऑफ
या हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओके, स्लोप ऑफ लाइन AB, AB का स्लोप कितना है -5, ऐसे सबका लिख देंगे हम लोग। हमने AB का लिखा है, उसको ऐसे लिखेंगे BC का, BC इक्वल टू 1/2 एंड AC इक्वल टू -2/3। इस तरीके से हम सबका लिख देंगे। यहाँ पर आप कॉपी कर लीजिएगा, स्लोप ऑफ लाइन AB, स्लोप ऑफ लाइन AC। ओके, तो इस तरीके से हमारा सम कंप्लीट हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब शुरू करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आपके जो फ्रेंड हैं जो भी लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें भी रिफर करें, जिससे वो भी अपनी स्टडी शुरू कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।